जो जीता है वो बहुत ही कम मार्जिन से जीता है। यहाँ पे लेफ्ट यूनिटी हमेशा जीती है, छात्र एकता हमेशा रही है। आगे भी कमी तो क्या बताएं, हमारी प्रायोरिटी जो थी वो सिंपल थी। हमें इस जो छात्र विरोधी सरकार है उसके अगेंस्ट खड़ा रहना था। एबीवीपी और जो आरएसएस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका नेक्सस, उसके साथ खड़ा रहना था और हम लोग अभी भी खड़े हुए हैं। तो बेसिकली हमारी प्रायोरिटी बिल्कुल क्लियर थी, बाकियों की प्रायोरिटी शायद डिफरेंट होगी। एक साल में क्या प्रायोरिटी रहने वाली है कैंपस को लेकर के आप लोगों के लिए? बस यही है कि हमारा जो कैंपस है उसका जो हम देख रहे हैं कैसे लगातार सेंट्रलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो रहा है। हमारे राइट टू स्पीच, राइट टू रेजिस्टेंस जैसी चीज़ों को हमारी जो एडमिन है वो सीपीओ मैनुअल जैसी चीज़ें लाके उसके ऊपर अटैक कर रही है। तो हम लोग इसी के ऊपर लड़ेंगे। हम लोग देख रहे हैं जेएनयू में कैसे जो जेएनयू जाना जाता था अपने प्रोग्रेसिव एडमिशन पॉलिसी के लिए, वो हटाया जा रहा है। आप देख रहे हैं फीमेल रिसर्च कॉलेज कम होते जा रहे हैं और उनके लिए जो डिप्राइवेशन पॉइंट्स है वो कम हो रहे हैं। तो इस सब के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जी, ये वाइस प्रेसिडेंट बन गई हूँ, लेकिन ये जो जीत है वो पूरी के पूरे कैंपस की जीत है और ये जीत है बाबा साहेब की जीत है, बाबा साहेब के सपने की जीत है। वो कहते थे कि हम एकता चाहते हैं, हम वो जस्टिस की बात करते थे, वो बात करते थे एक इक्वेलिटी की, और उसी सपने को आगे लेके हम बाबा साहब के सपने को पूरा करेंगे और पूरे कैंपस को हम एक फ्री जो एजुकेशन का स्तर है वो ऊपर जाए और पूरा कैंपस जो है वो सिक्योर रहे। और एबीवीपी को ये बोल देना चाहते हैं कि उसकी इस कैंपस में कोई जगह नहीं है। जेएनयू लाल था, आगे भी लाल ही रहेगा और हम आज भी, हम कल भी जीते थे, आगे भी जीतेंगे और कल भी छात्र के साथ थे, आगे भी छात्र के साथ रहेंगे, छात्रों के हित में काम करेंगे। जय भीम, लाल सलाम। ये जेएनयू पर जो लगातार 10 सालों से अटैक है, ये उस भाजपा सरकार की लगातार इस कैंपस में जो फंड को काटा जा रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया जा रहा है, ये जेएनयू जो लगातार 10 सालों से इस कैंपस में भाजपा के फुट सोल्जर एबीवीपी को हरा रहा है, ये फिर से उसको एक चेतावनी है कि जेएनयू की तरफ अपनी नजर मत दिखाइए, क्योंकि जेएनयू खड़ा रहेगा और आपको हर कदम पर हराएगा और डिफीट करेगा। यही मैंडेट है इस कैंपस का। इस कैंपस में जो लगातार फंड काटा जा रहा है, हम इस कैंपस में सरकार के खजाने से फंड को खींच करके लाएंगे। कैंपस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया गया है उसको बेहतर किया जाएगा। जेएनयू का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का अपना एक मॉडल है उसको दोबारा रीइंस्टेट किया जाएगा, जीएसकेएस को वापस लिया जाएगा, सीपीओ मैनुअल जो इस कैंपस में लाया गया है उसको दोबारा रोल बैक किया जाएगा। इस कैंपस का वामपंथ का आंदोलन खड़ा है। यदि एबीवीपी का ज्वाइंट सेक्रेटरी इस कैंपस के दिए हुए मैंडेट से एक कदम भी इधर उधर हिलने की कोशिश करता है और यदि वो जेएनयू के खिलाफ एक शब्द भी बोलने की कोशिश करेगा तो ये पूरा का पूरा पैनल उसके सामने खड़ा होगा और उसको नेस्तनाबूद कर देगा। तो उसको एक चेतावनी है कि जेएनयू के खिलाफ एक शब्द भी बोलने की कोशिश नहीं करे। ये कैंपस लगातार उन लोगों के साथ खड़ा है जो इस कैंपस के संघर्षों के साथ खड़ा है। इस कैंपस में आयशा तमाम स्टूडेंट्स के संघर्षों के साथ 365 दिन 24 घंटे और एक एक सेकंड खड़ा रहता है और ये उसी संघर्ष की जीत है कि आज हम यहाँ पर खड़े हैं।